एक भूविज्ञानी लियोन नमूने इकट्ठा कर रहा था जब अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। घबराकर उसने मोबाइल निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, पर हाथ फिसला और फोन पत्थरों की दरार में गिर गया। मजबूर होकर उसने खुद ही जख्म से खून चूसने की कोशिश की, फिर जितनी ताकत थी लगाकर जंगल की झोपड़ी की ओर दौड़ा ताकि बेहोश होकर बाहर जंगली जानवरों का शिकार न बन जाए। कुछ देर में उसकी सांसें तेज हो गईं और चेतना धुंधली पड़ गई। थोड़ी ही देर बाद वह पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। अधमुंदी हालत में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आया है, लेकिन वह व्यक्ति उसके शरीर की हालत देखकर मदद करने की बजाय जल्दी से चला गया। लियोन ने बस कुछ अजीब सी आवाजें सुनी पर कुछ समझ नहीं पाया। इस बीच उसकी मां जो उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी, एक आखिरी संदेश भेजकर चुप हो गई। बेहोशी की हालत में लियोन समय का अंदाजा ही नहीं लगा सका। जब भी शरीर जवाब देने लगता, वह मुश्किल से उठकर थोड़ा पानी पी लेता। आखिरकार एक दिन वह होश में आया। फोन उसके पास नहीं था। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। अजीब बात यह थी कि न तो वह मरा था, बल्कि उसके हाथ का जख्म भी पूरी तरह भर चुका था। जब वह अपनी कार के पास पहुंचा तो देखा कि उस पर मोटी धूल जम चुकी है। जब वह कस्बे में पहुंचा तो दृश्य डरावना था। जहां पहले भीड़ रहती थी, वहां अब एक भी इंसान नहीं था। सड़क पर जगह जगह बिखरा सामान पड़ा था, जैसे किसी झगड़े के बाद लोग भाग गए हों। और जब उसने सड़क पर एक लाश देखी तो सब समझ गया। लाश की त्वचा काली पड़ चुकी थी और उसके चारों ओर भिन्न भिन्नाती मक्खियां बताती थीं कि उसे मरे बहुत समय हो चुका है। अब यह साफ था कि कोई भयानक घटना घट चुकी है। वह तुरंत कार लेकर घर की ओर भागा। रेडियो चालू करने पर उसे पता चला कि वह 3 हफ्तों तक बेहोश पड़ा रहा और इस दौरान पूरी दुनिया में एक घातक वायरस फैल गया, जिसने कुछ ही दिनों में लगभग पूरी मानवता को समाप्त कर दिया। वह घर पहुंचा, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर टूट गया। वे भी उस वायरस की चपेट में आ चुके थे। उसे उम्मीद थी कि कुछ लोग जरूर बचे होंगे। वह कई दिन कस्बे में खोजता रहा, पर हर जगह सिर्फ मौत और विनाश के निशान थे। आखिरकार उसने बड़े शहर की ओर जाने का निश्चय किया, पर वहां भी चारों ओर सन्नाटा था। कुछ मशीनें और बिजली के उपकरण अभी भी चल रहे थे, लेकिन उस अंधेरी खामोशी में उनकी रोशनी बेहद भयानक लग रही थी। थककर उसने हार मान ली और एक 5 सितारा होटल में जाकर खुले आसमान के नीचे गर्म पानी के झरने में नहाया। फिर नशे में शराब पीने बैठ गया। उसी समय अचानक वह 2 और बचे हुए लोगों से मिला। घबराकर उसने अपने शरीर को ढंका और उनसे बातचीत की। उनसे पता चला कि सरकार ने वायरस को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई वैक्सीन काम नहीं आई। वायरस की संक्रामकता और मौत की दर इतनी तेज थी कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही खत्म हो गए। तीनों में से सिर्फ वही लोग किसी कारण से जिंदा बचे थे। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि शायद वे चुने हुए लोग हैं और अब वे सभी वस्तुएं और सुविधाएं उनका अधिकार है। लेकिन लियोन को यह विचार ठीक नहीं लगा। उसे पता था कि बिना रखरखाव के बिजली पानी जल्द ही बंद हो जाएंगे, खाना भी सड़ने लगेगा। वह मानता था कि अगर वे बस मजे करते रहे तो अंत निश्चित है। उसने सुझाव दिया कि वे अभी से टिकाऊ जीवन का तरीका खोजें। महिला यह सुनकर दुखी होकर चली गई। बाद में बूढ़े ने बताया कि उस महिला के परिवार की मौत से वह पहले ही अवसाद में थी और कई बार आत्महत्या की सोच चुकी थी। लियोन ने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन वह फिर से मानसिक रूप से टूट गई और मना कर दिया। वह वादा करके चला गया कि बाद में लौटेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद होटल से 2 गोलियों की आवाज आई। अब वह पूरी तरह अकेला रह गया था। टूटे मन से उसने गाड़ी तेज चलाई। सोचा अब टकराकर मर जाना ही ठीक है। तभी अचानक एक जंगली कुत्ता सड़क पर आ गया। वह भी वायरस से बच गया था। उसने उसकी जान बचा ली। लियोन ने उसे शुभ लकी नाम दिया और उसके साथ नई जिंदगी शुरू की। वह पुस्तकालय गया और वहां से दवा, बिजली, खेती और जीवित रहने से जुड़ी चीजें सीखने लगा। धीरे धीरे उसने और उसके कुत्ते ने इस उजड़े हुए संसार में जीना सीख लिया। 1 साल बीत गया। दोनों अब इस जीवन के आदी हो चुके थे, लेकिन एक दिन लियोन ने दूर आसमान में धुआं उठते देखा, जैसे कोई और भी अब भी जिंदा हो।